Oh, bhai saab, Cristiano saving Manchester United at 90 plus fifth minute. भाई फर्जी टाइम, सीरियसली। एंड भाई किसी हिसाब से लग नहीं रहा था कि यूनाइटेड जीत जाएगी भाई, बिल्कुल भी। अगर आपने मैच देखा यू अंडरस्टैंड कि क्या गेम चल रहा था। डेविड डे हेया, होली शिट, वो बंदा नहीं होता वहां पे तो यूनाइटेड प्रोबेबली वुड हैव लॉस्ट दिस गेम बिकॉज या विलरियल डिड देयर होमवर्क। जिस हिसाब से विलरियल खेल रही थी ना ओल्ड ट्रैफोर्ड पे, लग नहीं रहा था भाई कि अवे गेम खेल रहे हैं। विलरियल खतरनाक अटैकिंग मोड में थी यहाँ पे। उनाई एमरी मेड हिज टीम वर्क सो हार्ड। डांजुआम लेफ्ट हैंड साइड से डियोगो डालो की फाड़ रहा था। पैको अल्रासर वो मूवमेंट कर रहा था सेंटर ऑफ द पार्क में। एंड यार रफाल वरान को क्या हो जाता है यार चैंपियंस लीग में। आई मीन भाई नो ऑफेंस, भाई तगड़ा डिफेंडर है, दे हैव साइंड अ ग्रेट डिफेंडर। बट बात बस ये है कि कभी ना कभी फेल्स टू रीड दोस पासेस, जिसकी वजह से पैको अल्कासर, येरी पिनो राइट हैंड फ्लैंक से निकल रहे थे। डांजुआम लेफ्ट हैंड साइड से फाड़ रहा था। भाई साहब डियोगो डालो को बहुत दिक्कत हुई थी भाई डांजुआम को के रन्स को अवॉइड करने में। अदरवाइज सीन क्या होता अगर वो अपनी चांसेस ले लिए होते ना, बिकॉज फर्स्ट हाफ में इतनी चांसेस बनाए यहाँ पे, अगर वो उनमें से कोई चांस ले लिए होते तो वुड हैव कम ऑफ एज विनर्स। बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता भाई यहाँ पे। एंड लग नहीं रहा था कि यूनाइटेड स्कोर करेगी। बट देन अगेन तुम्हें पता है क्या, यूनाइटेड जिस हिसाब से खेल रही थी, ब्रूनो फर्नांडिस वाज ट्राइंग हिज बेस्ट। कुछ भी करे, बंदा शूट ले रहा है, क्रॉस कर रहा है, ही वाज ट्राइंग टू फाइंड द राइट पर्सन। यहाँ पे जेडन सैंचो भी आज वर्क कर रहा था यार। मुझे जेडन सैंचो का आज का गेम थोड़ा बेटर लगा पिछले टाइम से। ही वाज ट्राइंग टू डू दोस लिंक अप्स 1-2s। बट पता है क्या, जेडन सैंचो मुझे लगता नहीं यार कि वो यूनाइटेड वाला विंगर है, बिकॉज यूनाइटेड पे विंगर्स आर मोर लाइक पास द बॉल रन। रैशफोर्ड जैसे खेलता था, डैन जेम्स जैसे खेलता था यार। जेडन सैंचो को कोई एक बंदा चाहिए साथ में खेलने के जिसके साथ यार 1-2s करे। ही इज नॉट दैट डायरेक्ट विंगर, ही इज मच ऑफ अ क्रिएटर, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा अडेप्ट करने के लिए। बाकी ये पूरी टीम, पॉग्बा प्लेइंग इन द मिडफील्ड अलॉन्ग विद मैकटोमिनाई, ब्रूनो फर्नांडिस सेंटर ऑफ द पार्क में भाई काफी चांस क्रिएट करते ये भी, बट बहुत लेट। जो सब जगह हैं खेलने के लिए, यू नो व्हाट, किया इन्हें जीतना है, ये काफी लेट आया है। बट उधर विलरियल काफी तगड़े तरीके से डिफेंड कर रही थी भाई साहब, एकदम नेक्स्ट लेवल की डिफेंडिंग चल रही थी। बट उस थैंक्स टू डेविड डेहा कि ही केप्ट द गोल एट बे। बिकॉज भाई अगर डेविड डेहा नहीं होता, सीरियसली यहाँ पे मैं गोलकीपर्स के बारे में बहुत ही कम बात करता हूँ यहाँ चैनल पे, बट ये आज कुछ ऐसे गेम होते हैं जहाँ पे गोलकीपर स्टैंड आउट करके आते हैं, जैसे कि डोनारुमा लास्ट के टाइम में, लास्ट गेम में पीएसजी वाले गेम में फाड़ था। आज डेविड डेहा की परफॉर्मेंस देख के मजा आ गया भाई। जो उसने सेव्स किया, लास्ट डिच सेव्स करना, हैंडलिंग एंड एवरीथिंग, डिस्ट्रीब्यूशन भी उसका सही है। नेक्स्ट अप भाई, यू कैन नॉट राइट दिस मैन ऑफ भाई। अगर सीटी नहीं बजी है पिच पे, एंड यू नो व्हाट, आपने क्रिस्टियानो को राइट ऑफ कर दिया कि भाई गेम डेड है, गेम खत्म हो गया, आप स्टेडियम छोड़ के जा रहे हो। एंड आई फील सैड फॉर दोज पीपल जो कि स्टेडियम छोड़ के जा रहे होंगे, बिकॉज दे मिस्ड वन हिस्टोरिक फीट भाई। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने रिकॉर्ड ब्रेकिंग अपीयरेंस में स्कोर्स अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग गोल। भाई साहब यू जस्ट हैड टू बी देयर वाले मोमेंट्स में था। अगेन यू अंडरस्टैंड कि उसकी अवेलेबिलिटी की वहां पे होना, वो फिनिश करना, एंड देन वो सेलिब्रेशन। भाई ही इज रियली बैक एट होम एंड ही फील्स लव्ड ओवर देयर। बट तुम्हें पता है क्या, दिस वन शुडंट बी सेलिब्रेटेड। ठीक है फाइन, आज तुम खुश हो ना, वीडियो तुम्हारे लिए है, मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस वीडियो तुम्हारे लिए है हरामखोर, बिकॉज बार्सा फैंस सो रहे हैं, वो पक्का वीडियो नहीं देखेंगे बिकॉज वो सो रहे हैं, दर्द में डूबे हुए हैं मेरी तरह। बट कोई बात नहीं, आई जस्ट वांटेड टू टॉक टू यू गाइस बिकॉज यू नो व्हाट, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि यार ये विन सर पे नहीं चढ़ने देनी, बिकॉज इट्स अबाउट क्रिस्टियानो वहां पे था, ही स्कोर्ड दैट गोल। किसी और पैरेलल यूनिवर्स में ही वुड हैव मिस्ड, एंड यूनाइटेड यहां पे एक अलग से गड्ढे में गिरी होती, एंड अभी भी है वो, बिकॉज ओले के ऊपर काफी क्वेश्चंस है। जिस हिसाब से ओले सेलिब्रेट कर रहा था, इट शोज कि यार हर बार जब ओले की जॉब पे बनी होती है, उसकी लाइफ ऑन द लाइन होती है, कोई इंडिविजुअल आके स्टेप इन करता है एंड ही सेव्स हिम। कभी रैशफोर्ड, कभी ब्रूनो फर्नांडिस, कभी एडिसन कवानी। एंड भाई कवानी से याद है, तुमने बंदे का वर्क रेट देखा, गेम कहां से चेंज होने लगा। गेम चेंज होने लगा जैसे कवानी आया पिच पे, मैटिच का इंट्रोडक्शन वाज वेरी वेरी क्रूशियल। उसके बाद से तुम देखिए लास्ट मोमेंट पे जो उन्होंने गोल बनाया, उसमें भी कवानी शोड दैट फाइटिंग स्पिरिट जिसमें कि वो स्ट्रांग था। 90+5 मिनट हो रहे हैं, वो बंदा वहां पे टैकल कर रहा है बॉल जीतने के लिए। दैट इज स्पिरिट, दैट्स हाउ बैडली यू वांट टू विन अ गेम। तो वो कवानी वहां पे स्ट्रगल कर रहा है कि बॉल में जीतूंगा, एंड देन उसका क्रॉस एंड एवरीथिंग, वहां पे जैसे लिंगार्ड का टच एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्कोर्स इट। व्हाट अ फिनिश भाई साहब, पीपल गोइंग क्रेजी, पीपल गोइंग वाइड। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज बैक, ही इज बैक एंड ही इज स्कोरिंग इन द चैंपियंस लीग। तो भाई क्रिस्टियानो ने बचा लिया यूनाइटेड को यहाँ पे फर्जी टाइम में स्कोर करके। ओले की जॉब कह सकते हो बच गई, यस वी कैन सी दिस सीजन। बट भाई यार यहाँ पे सेटल होने की, खुश होने की बिल्कुल बात नहीं भाई। ऑल्दो क्रिस्टियानो स्कोर्ड दैट ब्रिलियंट गोल, बट भाई प्रॉब्लम बहुत डीप ओरिजिन है प्रॉब्लम का, मिडफील्ड डिफेंस। भाई एलेक्स टेलेस का गोल भाई साहब फैंटास्टिक। मैं कह रहा था ब्रूनो फर्नांडिस इज अप टू समथिंग, आज लग रहा था बंदा कुछ ना कुछ उखाड़ना चाहता है, खतरनाक उसके पास।
एंड देन फिनिश, एलिस टेलिस की फिनिश भाई साहब देख के मज़ा आ गया. व्हाट अ खतरनाक फिनिश भाई साहब, मुझे वर्ड्स ही नहीं आ रहे मैं क्या बोलूँ. एंड यू नो व्हाट, यूनाइटेड विन इट 2-1. लास्ट मोमेंट पे क्रिस्टियानो का गोल स्कोर. एंड भाई साहब क्रिस्टियानो, तुम टेबल देखो यहाँ पे, लेट्स टेक अ लुक एट द टेबल. भाई दे आर बैक एट थर्ड पोजीशन. अटलांटा फर्स्ट पे है, यंग बॉयज सेकंड पे है, थर्ड पे यूनाइटेड है, एंड लास्टली विलेरियल सोच रही होगी भाई कहाँ से वी आर ओवर हियर प्लेइंग सच अ गुड गेम. एंड येस भाई विलेरियल हैड अ गुड गेम, दो प्रोबेबली वुड हैव वन इट. काफ़ी सारे अटैक्स बनाए थे उन्होंने, बट कोई बात नहीं. काफ़ी सारे अटैक्स एंड गोल्स की बात करते याद आता है बायर्न म्यूनिख. बाबा रुकोगे, ठंड रखोगे भाई यार, रोना आ जाएगा. मतलब टीमों को मत मारो इतना गोल यार, हो गया. अबे 5 गोल पेल दिया आज फिर से. मतलब लेवांडोव्स्की ठंड नहीं पाता है भाई यार. ये तुम लाइनअप देख रहे हो, ये लाइनअप पिच पे उतरा, मतलब इसका मतलब है गोल्स. क्योंकि तुम पिच पे कोई भी बंदा उठा लो, तुम अल्फोंसो डेविस से लेके हर्नांडिस से लेके डायो अपamecano से निकोलस ज़ूले तक ले लो, किमिख गोरेट्सा तक को ले लो, एवरीबडी हैज गॉट गोल्स इन देम. तुम नहीं कह सकते नहीं यार ये इनका लेफ्ट बैक है, ये इनका राइट बैक है, गोल नहीं मारेगा. अबे निकोलस ज़ूले गोल स्कोर कर दिया होता आज, इतनी फैंटास्टिक उसका वो शॉट था, जस्ट मिस व्हिस्कर अवे. बाकी किमिख गोरेट्सा के बारे में तुमको पता ही, वो मसल इन करके वो घुसते हैं जब सेंटर ऑफ द पार्क में, तो ऑल द सी इज द गोल. एंड ऊपर अप टॉप आपके पास लेवान गोल्स की है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग बिकॉज हाफ अ चांस. उसको किस हिसाब से डायनामो कीव वाले स्पेस प्रोवाइड करते हैं, मैं तो देख के पागल हो गया. वो जो उसने वो गोल मारा, सेकंड गोल, जहां पे दोनों डिफेंडर्स के बीच में से ही केम इन एंड ही स्कोर्ड दैट गोल. फिनिश नेक्स्ट लेवल थी. एंड भाई आज के गेम में यू नो व्हाट, इवन तो 2 गोल्स मारे लेवांडोव्स्की ने, बट भाई मुझे साने की परफॉर्मेंस, भाई साने ऐसा लग रहा था ही इज मैन ऑन अ मिशन. उसको ऐसा लग रहा था जितने सारे उसके मीम्स एंड जो ट्रॉल्स हो रहे हैं कि साने इज नॉट डिजर्विंग टू बी एट बायर्न म्यूनिख, वी नीड अ विंगर, कैलम हडसन ओडोई लाओ, किसी और को लाओ. बट भाई साने ने आज कहा भाई मैं दिखाता हूँ, ही हैड अ ग्रेट गेम. प्रोबेबली आज उसका जो गोल था इट वॉज वर्दी ऑफ दैट मेंशन. भाई देखो ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे नहीं पता कि वो क्रॉस करना चाहता कि वो शूट करना चाहता, बिकॉज उस एरिया से, उस पोजीशन से मैं तो शूट नहीं ले रहा कभी भी. मेरा लेफ्ट फुट उतना स्ट्रांग नहीं है, कोई भी मुझे लगता नहीं कि वहाँ से डेयर करेगा शूट लेना. तो आई थिंक प्रोबेबली इट वाज काइंड ऑफ अ क्रॉस मिक्स एंड वो भाई वो उस तरह से प्लेस हो गया. बट व्हाट अ गोल दैट वाज. इफ लेरोय साने मेंट इट, it was a wonderful goal, probably one of the best that I've seen in this year's Champions League भाई. and then Eric Choupo-Moting भाई, मतलब पूरी टीम गोल स्कोर करेगी, मतलब मुफ्त में गोल बटने हैं यहाँ पे भाई. बेंजामिन पवार्ड का क्रॉस, एरिक चुपो-मोटिंग वहाँ पे हेडर इन कर रहा है. उसके बाद से आप देख सकते हो गनाब्री गेटिंग हिज गोल. गनाब्री भाई दोनों के विंगर्स तुम भाई, पेस राइट हैंड साइड से गनाब्री फाड़ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से लेरोय साने फाड़ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से अल्फोंसो डेविस फाड़ रहा है. बेंजामिन पवार्ड को भी फ्रीडम मिल रहा है ऊपर जाने का, गोरेट्स्का रन कर रहा है, मुलर पागलपंती कर रहा है. तुम ये देख रहे हो ये टीम पागल है भाई. एंड भाई डायनामो कीव के लिए सॉरी फील होता है भाई कि दे गॉट कंसीडर्ड 5 गोल्स. और भाई क्या ही करोगे यार, हमने प्रेडिक्शन की बात भी की थी, तो प्रेडिक्शन में हमने ये बोला था इट्स नॉट अबाउट इफ बायर्न वुड विन इट, इट्स अबाउट हाउ मेनी गोल्स दे स्कोर्ड. एंड भाई स्टॉक्स राइजिंग ऑफ लेवांडोव्स्की, बैलन डोर क्रेडिबिलिटी राइजिंग ऑफ लेवांडोव्स्की. एंड देन अगेन लुक एट दिस स्टैट्स, आप देखो यहाँ पे बायर्न म्यूनिख टॉप 2 मैचेस में 2 विन, बेनिफिका सेकंड पे, डायनामो कीव थर्ड पे, एंड चौथे पे कौन पता है, मैं रो भी नहीं सकता, मुझे फर्क भी नहीं पड़ा. आई एम डेड, आई एम नम, आई एम कंफर्टेबली नम, सीरियसली. मतलब एवरीथिंग स्टार्ट्स विद रोनाल्ड कुमान आउट. एंड यस हाँ यार पता है मुझे बहुत ही टट्टी खेली बारसा, ठीक है, आई नो इट. 8-2 मत बोलना हरामखोर, बहुत ही बेकार गेम. गोइंग इनटू द गेम विद अ लाइनअप लाइक दैट, हु इन द राइट माइंड वुड प्ले अ लाइनअप लाइक दैट. मतलब अंडरस्टैंड नहीं कर पाया जब मैंने लाइनअप देखा कि वाई फिर से वही फ्रेंकी, बुस्केट्स, पेड्री, सर्जी रोबर्टो. अरे भाई साहब ब्लो माई ब्रेन्स आउट मैन, सीरियसली. पिछले गेम में मिडफील्ड जो पेयरिंग थी, यंग गन्स, थोड़े से यंग प्लेयर्स, अल्फ्रेड श्रूडर बेंच पे होना वहाँ पे टेक्निकल एरिया में, बार्सा प्लेड अ ग्रेट गेम. एंड जस्ट इन अगला गेम जहाँ पे कुमान रिटर्न करता है, वो अपना दिमाग लगाता है, थिंकिंग आउट टू मच, बेनिफिका को इतनी इज्जत देना कि बैक 3 में जाएं, कि वो बैक 5 बन जाएं, सो दैट हम बेनिफिका के अटैक को डिफेंड कर ले. हराम को और बैक 5 में गए हो तो 3 गोल कैसे खा के आ रहे हो तुम. मतलब बैक 5 इज अ डिफेंसिव फॉर्मेशन, तो अगर तुम बैक 3 एंड 2 फुल बैक्स को इस्तेमाल करो तो 3 गोल तो मत खाओ यार. एवरीथिंग स्टार्टेड दैट विद दिस रॉन्ग फॉर्मेशन. मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा इतना सोचना चाहिए था हमें यार. भाई बहुत टाइम हो चुका है, आई हैव बीन फॉलोइंग बार्सा फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड मुझे नहीं लगता कि बार्सा कोई भी गेम जाने से पहले अपना फॉर्मेशन सैक्रिफाइस करती थी यार. बी इट एनी गेम, बार्सा वाज 4-3-3 बिकॉज वही हमारा फॉर्मेशन है, उसमें हम प्रॉपरली फिट होते हैं, उसी में सारे प्लेयर्स डुएल करते हैं, खेलते हैं. यू नो व्हाट, आज यू सी नो पेस ऑन द पिच,
सर्जियो रोबर्टो राइट पे है, लूक डियोंग भाई उस बैलगाड़ी से तेज भागती है, फिर पेड्री के पास भी पेस नहीं है बाबा, डेस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे भाई अगेन लॉस्ट। एरिक गार्सिया के ऊपर सारी हाइप थी, कुछ तो मैंने ही क्रिएट की थी, दैट्स बहुत टैलेंटेड है, बहुत इंटेलिजेंट है, बट इन गेम्स लाइक दीज ही स्ट्रगल्स। एब्सोल्यूट शिट परफॉर्मेंस फ्रॉम एरिक गार्सिया मैन, आई एम गोना से इट बिकॉज हाँ मैंने प्रेस किया जब उसने अच्छा खेला है, तो जब वो टट्टी खेलेगा तो मैं उस पर टट्टी भी मारूंगा, बिकॉज भाई आई हेटेड द वे ही प्लेड भाई, बिल्कुल भी दिमाग नहीं पिच पे, बंदे को होल्ड कर रहा है। अबे तुम डिफेंडर हो भाई, तुम शादी नहीं कर रहे हो कि पकड़ के घर ले जा रहे हो, चल भाई मैं घर ले चलता हूँ। अरे यार उधर तुम देख रहे हो डार्विन नूनियस ने फाड़ के रख दी थी राइट हैंड फ्लैंक पे, मतलब अपने राइट हैंड फ्लैंक पे सर्जियो रोबर्टो और रोहो पीके को सब आउट कर लिए। पीके येलो कार्ड पे था एंड इट वाज, रोनाल्ड कोमान क्यों कहता है कि मैं पीको को सब आउट किया, बिकॉज ही वांटेड टू पुट फ्रैंकी डियोंग इन द डिफेंस एरियाज, बिकॉज ही इज अ गुड बॉल प्लेइंग सेंटर बैक। हरामखोर वो सेंटर बैक नहीं है। फ्रैंकी डियोंग पिच पे जब था स्टार्टिंग में बारसा, वो गोइंग फॉरवर्ड, वो रन्स बना रहे थे, फ्रैंकी डियोंग वो पासेस कर रहा था। तुमने फ्रैंकी डियोंग को इतना क्रिएटिव मिडफील्डर, बढ़िया मिडफील्डर को उठा के तुमने सेंटर बैक डाल दिया भाई। यहाँ पे वो क्या करेगा बंदा, उसकी नेचुरल टेंडेंसी है टू कैरी द बॉल एंड मूव फॉरवर्ड, एंड जो गोल पड़े आगे वो इसीलिए पड़े क्योंकि डिफेंडर्स अपने पोजीशन में नहीं थे, डेस्ट ऊपर ही था। गार्सिया एंड रोहो वाज द लास्ट मैन ओवर देयर टू डिफेंड, बट नहीं हो पा रहा था। एंड यहाँ पे डार्विन नूनियस, राफा सिल्वा, यारेमचुक फाड़ रहे थे भाई, एलेक्स ग्रिमाल्डो लेफ्ट हैंड साइड से। अल्टीमेट मतलब मुझे लगता है शिटहाउजरी हुई है यहाँ पे बेनिफिका के अगेंस्ट, हमने 3-0 हारे। मुझे याद नहीं कि कब बार्सिलोना ने स्टार्टिंग के 2 चैंपियंस लीग के ग्रुप स्टेजेस में लॉस लिया है भाई साहब। मजाक बन चुका है यहाँ पे। ओटामेंडी, वर्टोंगन वहाँ पे होल्ड करके रखे हैं फोर्ट। लूक डियोंग का गोल कैसे मिस किया उसने। क्या एक्सपेक्ट करोगे तुम, क्या एक्सपेक्ट, लूक डियोंग वो गोल स्कोर करे, तुम खुश हो जाते, अरे लूक डियोंग गोल मार दिया, देन व्हाट, कंटिन्यूड सपोर्ट इन द नेक्स्ट गेम। डिप्पे क्या कर रहा है भाई, मतलब हो गया भाई थोड़ा फ्लैम्बोयेंसी अलग यार, शोबोटिंग अलग भाई, गोल मारने चांस बन रही है, 1-2 टचेस शूट मैन, आप स्ट्राइकर हो, आप वहाँ पे शो बोटिंग करने नहीं है। I'm mad at डिपे भाई, मिसिंग टू मेनी चांसेस। उसको भाई बॉल प्रोवाइड नहीं हो रही, बहुत डीप आना पड़ा बंदे को। बुस्केट्स अगेन इन द मिडफील्ड, फिर भाई गावी आया, उसके बाद से तुम देख सकते हो सर्जियो रोबर्टो प्लेड, एंड जैसे सर्जियो रोबर्टो को कैप्टन आर्म बैंड मिला वही गोल पड़ गया। तो यार भाई आई एम डन विद दिस टीम भाई, क्या ही मैं कितना ही बात करूँ यार, हो गया खत्म भाई। एंड कुमान चाचा हो गया भाई लास्ट, नमस्कार अस्सलाम वालेकुम, खत्म भाई, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, ह्यूज रिस्पेक्ट टू यू कि आपने क्लब को बचाया ऐसे सिनेरियो में, बट देन अगेन हो गया यार कुमान भाई, खत्म यार। एटीट्यूड करेक्शन, तुमने बोला कि इस गेम में सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंसिव डिसिप्लिन एंड भाई स्ट्रक्चर, एंड तुम क्या कर रहे हो वहाँ पे, हराम को 3 एट द बैक, 5 डिफेंडर्स, एंड वहाँ पे तुम 3 गोल खा के रहे हो बेनिफिका के अगेंस्ट भाई। उनका तुमको पता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में शाम्बोलिक कैटास्ट्रॉफी हो रही है, वही वो बार्टुमो वाला सीन हो रहा है, उसके साथ वो सब चलते हुए भी बारसा को 3 गोल पेल रहे हैं वो। Unbelievable shit. And then again, I have to move to talking about the next game, that is Juventus versus Chelsea. Juventus came out with a 1-0 win. Chelsea कहाँ गई भाई? Chelsea के फैन आसमान से जमीन पे गिरते नजर आ रहे हैं, वो देखो वहां पड़ा एक, मतलब कम ऑन मैन, हो गया विद ऑल द हाइप। यस यूवेंटस भाई, बैटल थी यहाँ पे, टैक्टिकल बैटल थी भाई, मैक्स एलेग्री एंड थॉमस टुकल की, किस हिसाब से कौन सी टीम बेटर अटैकिंग फुटबॉल दिखाई गया। यहाँ पे भाई डिप्लीटेड यूवेंटस थी, विदाउट मोराटा, विदाउट डिबाला, दे प्लेड। मुझे पता है क्या लगता है कि ये जो इनकी मिडफील्ड है ना, बेंटनकॉर, लोकाटेली एंड राबियो की, दिस इज द बेस्ट मिडफील्ड पेयरिंग फॉर देम भाई। लोकाटेली इन द मिड इज वेरी वेरी क्रूशियल, एंड बेंटनकॉर पता है तुम्हें, इतना अंडररेटेड प्लेयर है भाई। बेंटनकॉर के टैकल्स, बेंटनकॉर का ट्रैक बैक करना, उसका पिच पे इंटेंसिटी, पिच पे हाई प्रेस दिखाना। राबियो इज ऑल्सो गुड भाई, राबियो की शूटिंग एंड ऑल काफी अंडररेटेड है। ऊपर फेडरिको किएजा भाई, साफाड़ प्लेयर है भाई, बंदा यू नो व्हाट, पीपल लव हिम। एंड भाई मुझे लगता नहीं कि यूवेंटस उसको किसी भी वैल्यू में सेल करने वाली इन द नेक्स्ट 5-6 ईयर्स यार। ही इज गोना बी अ लेजेंड ओवर देयर, मुझे ऐसा लगता है, अंटिल ही डिसाइड्स टू जंप शिप। बट भाई फेडरिको किएजा फाइंडिंग द नेट 10 seconds after the second half, एंड कहाँ था चेल्सी का डिफेंस, दे वर ट्राइंग टू हार्ड। थियागो सिल्वा के पास चांस आ रही, रोमेलू लुकाको को शट करके रखा था वहाँ पे बोनुची और डिलिट के पार्टनरशिप ने। लुकाको कह रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ मैं, हकीम जिएच वाज ट्राइंग टू थ्रेड इन दोस बॉल्स टू हिम, हो नहीं रहा था भाई, बस हो नहीं रहा था। बाद में थोड़ा सेकंड हाफ में, लेटर पार्ट ऑफ द गेम में कैलम हडसन ओडुए आया, उसने 2-3 क्रॉसेस ट्राई किए, 1-2 पड़े खोपड़े पे लुकाको के, बट भाई दैट्स इट। चेल्सी कुछ क्रिएट नहीं करी, तुम स्टार्ट्स देखोगे पागल हो जाओगे। 16 शॉट थे, 1 ऑन टारगेट था। एंड हाँ, याद आया बारसा के मैच में 0 शॉट्स ऑन टारगेट, एंड दे हैव नाउ गॉन फॉर द फर्स्ट टाइम एवर विदाउट अ शॉट ऑन टारगेट इन 2 ऑफ द ओपनिंग गेम्स।
एंड यहाँ पे भी चेल्सी भाई 16 शॉट्स 74% पोजीशन डोमिनेट किया था इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, बट भाई पोजीशन लेके कोई थोड़े जीतता है, ऐसा होगा तो भाई पेप गार्डियोला हर गेम जीतता, मोरिनो को देख रहे हो। तो यहाँ पे क्लिनिकल गेम बाय यूवेंटस, आई एम हैप्पी कि भाई फाइनली दे हैव फाउंड देयर फीट। तुम टेबल देख सकते हो, टेबल में यूवेंटस फर्स्ट पे आया भाई 2 विंस इन 2 भाई, माल्मो को हराया था, देन चेल्सी को हराया भाई, व्हिच वाज सपोज्ड टू बी अ ग्रेट गेम, पीपल आर सेइंग चेल्सी जीत जाएगी यार, एंड नाउ लुक एट देम, जेनिथ एंड माल्बो एट द बॉटम। एंड उसके बाद से भाई साल्सबर्ग को आप देख सकते हो, साल्सबर्ग डिफीटेड लिल 2-1, केरन एडियमी भाई इस बंदे के प्रोस्पेक्ट बहुत ही ज़्यादा तेज राइज हो रहे हैं, ठीक है। तुम देख सकते हो साल्सबर्ग टॉप कर रही है, सेविया सेकंड पे है भाई। हाँ, सेविया के बारे में बात करूंगा, सेविया वर्सेस वुल्सबर्ग का गेम भी हुआ यहाँ पे, इवान राकिटिच ने पेनाल्टी मारी 87वें मिनट पे, उसके बाद से कुछ ऐसा हुआ नहीं गेम में। सेकंड मैच था जेनिथ और माल्मो का, जेनिथ स्कोर्ड 4 गोल्स भाई साहब, खतरनाक गेम था, 24 शॉट मारे जेनिथ वालों ने। एंड देन लास्ट में अटलांटा वन अगेंस्ट यंग बॉयज, बहुत बड़ी विन अटलांटा के लिए, बिकॉज दिस टीम वाज सफरिंग, इनका लीग में रन अच्छा नहीं चल रहा था, एंड देन दे केम ऑफ विद अ win against young boys, means a lot to them. Matteo Pessina scored at the 68th minute, and यहाँ पे तुम टेबल देख सकते हो, अटलांटा टॉप पे है यहाँ पे, 1 ड्रॉ 1 विन, एंड भाई साहब चैंपियंस लीग मैच डे 2 खत्म हो गया है। एंड करते करते मैं यहाँ पे चैंपियंस लीग मैच डे 3 के बारे में कुछ गेम्स में बात करता हूँ यहाँ पे। लुक एट दिस, मैन सिटी प्ले क्लब ब्रूगे, रियल मैड्रिड प्ले अगेंस्ट शख्तार, PSG आर होम टू RB लाइप्जिग हु हैव लॉस्ट बोथ ऑफ देयर गेम्स। यहाँ पे लिवरपूल वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड का गेम होने वाला है भाई, गंद गेम होने वाला है, एंड यू नो व्हाट, शेरिफ विल बी प्लेइंग इंटर मिलान। तो यार सैंटियागो बर्नाबाउ पे हराया मैड्रिड को, क्या सैन सीरो पे इंटर मिलान को हरा सकते हैं? विल हैव टू सी। एंड भाई बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, दैट इज गोइंग टू बी अयाक्स वर्सेस डॉर्टमुंड। बाबा ये गेम बहुत खतरनाक होने वाला है, एंड यहाँ पे दिख जाएगा कि अयाक्स कितने पानी में है या डॉर्टमुंड कितने पानी में है। उसके बाद से मैनचेस्टर यूनाइटेड विल बी होम टू अटलांटा, बहुत ही तगड़ा गेम होने वाला है ये भी। बार्सा खेलने वाली है होम पे डायनामो कीव, ये तो छोटा गेम है कोई बात नहीं। पोर्टो मिलान से खेलने वाली है, एंड देन अगेन तुम देख सकते हो चेल्सी माल्मो के अगेंस्ट यंग बॉयज विलेरियल, बेनिफिका होम एट बायर्न, भाई ये भी गेम काफी तगड़ा हो सकता है। साल्सबर्ग विल प्ले वुल्फ्सबर्ग, बिकॉज भाई बहुत ही क्रूशियल गेम अगेन फॉर साल्सबर्ग, बिकॉज अच्छा रन फॉर्म चल रहा है उनका। तो भाई मुझे लगता है दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। भाई आपका क्या रिएक्शन था? लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स डाउन बिलो। इफ यू लाइक द वीडियो डू ड्रॉप अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सी यू गाइस वेरी सून, until then as always, Viscal Barca and peace out.